यस, पॉइंट नंबर आपका कौन सा है? नीट एंड कस्टमाइज वाला। कस्टमाइज और नीट हो गया मैम, एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट एंड कस्टमाइज। यस, एनवायरनमेंट में लिखा है व्हाट इज योर, यस लिसन हियर, एनवायरनमेंट में लिखा है व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द ऑडियंस, व्हाट इज देयर लाइकली एटीट्यूड टू योर मैसेज एंड हैव यू टेकन देयर कल्चर एंड डिफरेंस इन कंसीडरेशन। इसका मतलब ये हुआ, नहीं बात है, आपको यहाँ पर डिफरेंस रिलेशनशिप बताना है कि आपकी ऑडियंस के साथ आपका क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी कि आपकी ऑडियंस जो है, मान लीजिए आपके ऑडियंस जो है, जब मान लीजिए आप यहाँ पर आते हैं लेने के लिए, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलते हो ना, वो फ्रेंड्स क्यों बोलते हो? बिकॉज दे आर योर क्लासमेट्स। ठीक है, दैट इज योर डिफाइनेशन ऑफ योर। हाँ, वहां पर क्यों पीछे बैठ के कब हो रही है? आगे आ जाओ तो सब लोग आगे आइए, आप लोग चारों। हाँ कोई बात नहीं, अब नहीं है, अब नहीं कोई अंदर आएगा। अब यस, आपका यहाँ पर रिलेशनशिप डिफाइन आपको करना होता है। तो जैसे आप क्लासमेट्स के सामने जब करते हैं तो फ्रेंड्स बोलते हैं, या फिर बाकी के भी स्कूल मेट्स अगर होंगे या क्लासमेट्स अगर होंगे या फिर कॉलेज मेट्स हैं तो उन लोग के साथ भी आप इसी तरह ग्रीट करते हैं। या फिर मान लीजिए अगर सारे कॉलेज के बच्चे एक साथ इकट्ठा है तो आप माय सीनियर्स माय जूनियर्स करके बोलते हैं ना, राइट? इफ यू आर इन द मिडिल ऑफ दैट लेयर, तो आपका ये स्पेसिफिकेशन होता है आपको क्या। यस, बातें नहीं करिए, क्यों पीछे बैठ रहे हो तुम लोग? बिल्कुल जगह है, यहाँ पर 3 सीटें खाली, आइए चलो आगे हम। यस, आपको सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन रिलेट करना है। यस, बात करने नहीं बोले हैं, रिलेशन रिलेट करना है, यानी कि बताना है कि आपने ये कंसिडर किया कि आपका ऑडियंस के साथ क्या रिलेशन। ठीक है, आप उनके क्लासमेट हैं, आप उनके बैचमेट हैं, आप उनके सीनियर हैं, आप उनके जूनियर हैं, आप उनके टीचर हैं, आप उनके स्टूडेंट हैं, व्हाटएवर देयर रिलेशनशिप इज विद यू, उसको आपको कंसीडरेशन में लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सारी की सारी ऑडियंस अननोन है, आप नहीं जानते किसी को भी, ठीक है, तो वहां पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करिए। कैसे स्टैब्लिश करेंगे? टॉक टू द पीपल। ठीक है, आप ओपन एंड क्वेश्चन, क्लोज एंड क्वेश्चन रखिए ताकि आप उनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जान सकें। ठीक है, कि कौन लोग यहाँ पर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट इवन नो वन पर्सन फ्रॉम योर ऑडियंस, आप जनरल क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं। यहाँ से बिहार के कौन से व्यक्ति, राइट, किस एरिया से आप लोग सब आए हैं, एक एक करके बताइए। ठीक है, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का बेसिक क्वेश्चन, या फिर आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका एजुकेशनल टॉपिक है उससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इंजीनियर है, कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, कोई मेडिकल स्टूडेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ओपन एंड क्वेश्चन करके उनसे रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि पहली बात, आपकी ऑडियंस को लगेगा कि आप उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं हर एक बात में, एंड सेकेंड थिंग, आप जो है अपने, इफ यू आर वेरी मच गुड स्पीकर, यू कैन मॉडिफाई योर स्पीच एट द मोमेंट। ठीक है, आप अगर ऑडियंस को उसी टाइम जान रहे हैं, तो अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो आप उसी टाइम भी मोटिवेट कर सकते हैं अपने स्पीच को, या जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टोरी सुना रहे हैं क्या, या फिर आप कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने स्पीच में सिर्फ मैनेजमेंट और IT के स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर लिया और वहां पर ऑडियंस में मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं, तो आप एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं उसमें, राइट, एग्जाम्पल में। That will help establish a relationship between your speaker and audience. Next thing यहाँ बोल रहा है कि आपको likely attitude, attitude का मतलब क्या हुआ? Attitude का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, वैसे आपको जाना था। रुको रुको, हाँ 2 लड़कियां वहां से गई है, हाँ सिर्फ 2। यस, एटीट्यूड का मतलब होता है आपका क्या परसेप्शन है। ठीक है,
आपका क्या परसेप्शन है, परसेप्शन यानी कि आप क्या नजरिया रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आप मुझे बताइए रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं, सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन एक तरह से आप कॉमनली कह सकते हैं जितने भी यूथ हैं या फिर वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो कास्ट बेसिस से हटके फाइनेंशियल बेसिस पे आ जाए, राइट। दिस थिंग यू कैन टेल दैट योर यूथ जनरेशन इज अग्रीइंग अपॉन। तो ये होता है एटीट्यूड पहचानना कि एक स्पेसिफिक टॉपिक को रिलेटेड या एक स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि मेरी ऑडियंस क्या करेगी, ठीक है। तो जितने भी यूथ है वो यही चाहते हैं, ठीक है। जितने पुराने लोग हैं या आपके पेरेंट्स की सोच क्या है ये आप जानते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट एज ग्रुप अगर मुझे 45 से 60 के बीच में जानना है तो 45 से 60 के बीच में आपके पेरेंट्स भी आते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी राय बताइए इस प्रॉब्लम्स में या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या सोचते हैं, ठीक है। अगर आपसे जूनियर है, ठीक है, तो आपसे जूनियर में क्या होता है, दो ऑप्शन हो जाते हैं, समवन इज बिलो यू, उस एज ग्रुप से आप खुद भी निकल चुके हैं, तो आप याद कर सकते हैं कि जब आप उस एज ग्रुप में थे तो उस टाइम आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गेमिंग के बारे में बोलूं तो जब आप 10 साल के थे उस टाइम भी गेमिंग अवेलेबल थी, जब आप 15 साल के थे तब भी गेमिंग अवेलेबल थी। दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है, जो आपका ओपिनियन अगर चेंज हुआ, अगर नहीं हुआ देन इट इज ऑलराइट, दैट इज द सेम थिंग एंड दैट यू कैन प्रेजेंट इट इनटू योर पेज। अगर ओपिनियन चेंज हुआ तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि बचपन में ये चीज आप सोचते थे और उसके बाद यहाँ पर हम फ्यूचर आफ्टर अ फ्यू इयर्स आई गॉट दिस नॉलेज फ्रॉम सम सोर्सेज एंड उसके बाद मुझे ये चीज है मेरा ओपिनियन दिस स्लाइटली चेंज हो गया। अंडरस्टूड? यस प्रियंका क्या कर रही हो बच्चे? हाँ ठीक है आगे आ जाओ। पीछे क्यों बैठती हो, तुम्हारा आदत बहुत खराब हो गया पीछे बैठ। सॉरी, हर एज ग्रुप के ऑडियंस अगर वहाँ प्रेजेंट है, अगर हर एज ग्रुप के ऑडियंस वहाँ प्रेजेंट हैं तो आप वहाँ पर हर एक ग्रुप के आप मतलब एज ग्रुप बना लेंगे। कैसे? आप यहाँ पर मान लीजिए कि बच्चे प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, तो आप मान से 1 to 10 नहीं नहीं 1 to 10 एज ग्रुप आप बनाएंगे, ठीक है। 10 साल तक आपके अंदर बचपना रहता है, ठीक है। तो उसका आप एग्जाम्पल जो भी देंगे ना वो 10 साल के बाद आप थोड़ा मेच्योर होंगे, थोड़ा समझदार होंगे। तो 11 साल की एज से लेकर आप यहाँ पर 20 इयर्स तक आप दो एग्जाम्पल इसमें पहला ये जब आप स्कूल में थे, दूसरा ये जब आप कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आप इसके आगे जितना बढ़ाना चाहो, ठीक है। तो आप अपनी ऑडियंस को सेगमेंट्स में बांट देंगे, ठीक है। जितने भी सेगमेंट्स हैं उसमें आप डिवाइड कर देंगे और उस सेगमेंट के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितने एग्जांपल्स इंक्लूड करने, ठीक है। इफ यू वांट टू इंक्लूड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बाहर रहिए बाहर रहिए, कब? हाँ वो क्लास की 2 लड़कियां थी, नहीं नहीं बाहर गई, बाहर रहिए, सिर्फ 2 लड़कियां मेरे से पूछे गई थी, बाहर रहिए, आपको मैंने कहा बाहर रहिए। नहीं बाहर रहिए। आपका यहाँ पर सेगमेंट बन गया। अब मान लो कि 1 से 10 साल के बीच में आपकी ऑडियंस सिर्फ 5 है 6 है, यानी कि नंबर रेशियो बहुत कम है, तो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चे आए ही नहीं है आपके पास, वो बस मम्मी पापा के साथ आ गए, राइट। आप अगर स्पेसिफिकली किसी ग्रुप के स्कूल में जाते हैं तब आपको ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज इस एज ग्रुप में आप बहुत ही हाई लेवल कोई भी टॉपिक चूज करेंगे तो उनको कोई समझ नहीं आएगा। बेटर है कि आप उनको इंक्लूड ही मत करें, क्योंकि पेरेंट्स को समझाने के लिए दो एग्जांपल, क्योंकि वो इंडिविजुअलिटी का टाइम होता है। 1 to 10 इयर्स में आपको इंडिविजुअल उन पे ध्यान रखना है, तो उसके लिए ज्यादा बेटर है कि पेरेंट्स उन्हें अच्छे से समझाएं, ठीक है। अगर वो जानना चाहते हैं, आप क्यूरियोसिटी जगा सकते, ठीक है। आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, वो क्यूरियस हो गए, उसके बाद वो घर जाके मम्मी पापा से पूछेंगे, ठीक है। 11 to 20 में जो है आपका कुछ बच्चे होंगे वो क्यूरियस हो जाएंगे, तो वो भी पूछेंगे आपसे, हो सकता है आप ही से सवाल करते हैं, ठीक है। तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसका भी रेशियो जो होता है वो 15 साल से ऊपर ही रहता है। ये चीज मैं बता दूं, 15 इयर्स तक आप अपने पेरेंट्स के गार्जियन में रहते हैं, राइट।
उसके बाद आप कॉलेज के लिए जा रहे हैं, क्या 11th-12th में होंगे तो थोड़ा सा फ्रीडम आपको मिल जाएगा। तो अपने लेवल पे यानी इंडिविजुअल लेवल पे आप अपनी मर्जी से कहीं अगर जा रहे हैं तभी तो आप स्पीच पे ध्यान दोगे, अदरवाइज तो फिर खींच के लेके जाया जाता है। इस टाइम आपको इंक्लूड करना जरूरी नहीं, बट इफ यू हैव नहीं बात if you have a larger audience with this ratio then you have to concentrate, otherwise अगर रेशियो जो है तुम्हारा मान लीजिए कि 100% में से सिर्फ 2% या 1% ही है तो आपको उसमें इग्नोर करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ रेशियो कितना का लेते हैं, हमें 90 to 100 तक जाना होता है, ठीक है, 90 to 100 तक जाना होता है रेशियो में। तो अगर हमारा 99 आ रहा है या 98 आ रहा है या 95 आ रहा है तो भी हम सक्सेसफुल ही हुए स्पीच में, राइट। तो उसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है हर, लेकिन आप क्या करेंगे, आप जितना हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ 100 बच्चे, 100 में से यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स जो है वो मेरे ही कॉलेज के, ठीक है, वो मेरे ही कॉलेज, और उसके बाद बाकी के 40 जो है वो मेडिकल कॉलेज से आते हैं। तो मैं यहाँ अगर सिर्फ इमेजियन का हिसाब से अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट को लगेगा ना हम लोग बाहर ही आ गए हैं, दिवाली आ गई, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आप यहाँ पर इतना बड़ा रेशियो प्रेजेंट है तो आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसको इग्नोर नहीं करें। इवन इफ यू हैवंट प्रिपेयर, अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना है, आपको इतना ट्रेन करना है, किसका टूटा है जिसका तुम लेके जा रहे हो, आपका यहाँ पर क्या करना है, आपको इसी तरह प्रेजेंट करना है कि हर एक इंक्लूडेड रहे, ठीक है, कोई भी एक्सक्लूडेड फील ना करे, जितनी बड़ी प्रोपोर्शन रहेगी उतना ज्यादा इंक्लूड करना, और आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि आप एट द मोमेंट कम से कम एक एग्जांपल सोच सकते, ठीक है। यस प्रियंका, प्रियंका नहीं, वो सब बाद में भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रेट हो। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट जो है, आपने यहाँ पर एटीट्यूड चेक कर लिया कि प्रोबेबली मेरी जो ऑडियंस है वो कितने रेशियो में बांटा मैंने, उसका क्या यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव है उस टॉपिक को रिलेटेड। क्यों जानते हैं ये चीज, क्योंकि अगर मैंने उनके प्रोस्पेक्टिव से अगेंस्ट गई तो मुझे उसके लिए प्रूफ चाहिए, अदरवाइज मैं अगर हवा में बस बोल दूं कि नहीं आपसे सोच रहे हो गलत है, तब या तो वो रिवोल्ट कर देंगे या तो आपको अंडे टमाटर मिलेंगे। तो बेटर है कि आप अगर एटीट्यूड जानते हैं और उसके जानने के बाद उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है। आप वैलिड प्रूफ लेके आइए, सोर्सेस के थ्रू, वैलिड सोर्सेस के थ्रू वैलिड प्रूफ प्रेजेंट करिए, तब अपना ओपिनियन उनके सामने रखिए कि मेरा आपसे थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यस नेक्स्ट जो है दैट इज, नहीं तुम तो पूछ के नहीं गई थी मुझसे, नहीं नहीं ये पूछे गए, नहीं पूछी यही तो थी, पहले तो आ गई ना, पहले तो आ गई, नहीं वो नहीं ये थी, और प्रियंका बाद में गई है, प्रियंका पीछे से गई है, नहीं दोनों नहीं थी, दो ही लड़की को मैंने अलाउ किया था, जया तो मेरे से दो ही लड़की ने पूछा, मैंने दो ही लड़की को अलाउ किया, अब तुम जिसके साथ लेके जाए चाहो। यस नहीं, बाहर बैठिए, बाहर बैठिए। Yes, so last point is that you have to consider their culture difference. Culture difference क्या होगा? Cultural difference क्या होगा? Cultural difference मतलब संधि विच्छेद करने नहीं बोला। कल्चरल डिफरेंस का मतलब होता है कि आप अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल somewhere you might be giving a speech where there will be people from Bihar, Maharashtra, Odisha and then Tamil,
ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर बहुत वैरायटी हो गई। अब बैठ के वहां पर बात मत करो, अदरवाइज फिर बाहर निकाल दूंगा। आपको यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस दिख रहा है, इट इज नोटिसेबल। ठीक है, जब आपको दिख रहा है यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस, तो आपको वहां पर वैसा कुछ नहीं बोलना है which is you can say against or something that someone's culture. yes, it might hurt someone's feeling, someone's culture. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी एक प्रॉपर रिचुअल का मजाक उड़ा देते हैं कई बार। ठीक है, हंसी मजाक में। तो ये चीज अगर आप स्मॉल ऑडियंस के सामने कर रहे हैं तो आपको उतना रिपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लार्जर ऑडियंस के सामने कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी ऑडियंस को हर्ट ना करें, स्पेशली इफ योर वीडियो इज गोइंग टू अपलोड ऑन सोशल मीडिया। यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ हेट कमेंट्स एंड लॉट ऑफ हेटर्स फॉर दिस। ठीक है, तो आपको कोई भी कल्चरल न्यूट्रलिटी फाइंड करना है। यस, लास्ट बेंच क्या हो रहा है? आगे आ जाओ दोनों को, आगे आइए दोनों। बैग रहने दो, बैग कोई जरूरत नहीं। वी आर हैविंग अ डिस्कशन। इधर बैठो, इधर इधर, वहीं पे जहाँ खड़ी हो वहीं बैठो। अब तुम मोबाइल में देखना बंद करो। एक बार और तुम्हारा सर झुका ना तो मोबाइल हाथ में हो चाहे ना हो, मैं सीख करूंगी। कल्चर डिफरेंसेस में क्या होता है, आपको ये चीज का सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी कल्चर के मजाक ना उड़ाएं। ठीक है, प्लस आप अगर किसी भी फैक्ट में कल्चरल फैक्ट इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कन्यादान का विरोध करते हैं। ठीक है, तो हाँ, कन्यादान का विरोध करें बिकॉज दे थिंक कि गर्ल्स आर नॉट सम गोड और समथिंग दैट यू कैन दान दे। हाँ, वो दान नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल रीजन इज आपका कन्यादान बोला जाता है, लेकिन कन्या का दान नहीं, कन्या के गोत्र का दान होता है। ठीक है, तो जब आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं है तो आप अपना ओपिनियन नहीं रख सकते। अगर आपको फैक्ट्स ऐसे पॉइंट्स रखने हैं तो पहले फैक्ट्स क्लियर करिए। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लियर कर बताना होगा कि क्या चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और क्लियर करिए। आपको कुछ भी अगर आपने गलत बोल दिया तो बात आपको पता है, if the words are like clear arrow। ठीक है, yes, आपका कल्चरल डिफरेंस, आपको जो भी फैक्ट्स आप बताना चाह रहे हैं किसी के कल्चर से रिलेटेड, किसी के ट्रेडिशन से रिलेटेड, तो आपको वो फैक्ट्स क्लियर कट बताने होंगे। आप सिर्फ इस चीज के लेकर कि आपको किसी ने बोल दिया है, आप वो फैक्ट्स पब्लिक के सामने नहीं रख सकते। ठीक है, आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए होगा उसके लिए। पीयूष, सुन रहे हो क्या पॉइंट बोला? What was my last statement? Huh? Not listening very well. Hearing aid चाहिए? आगे आओ तो तुम, आगे आओ। नहीं, हर्ष के पीछे बैठो, आओ आगे आओ। कोई बात नहीं, यहाँ पंखा चल रहा है। Yes, आपको कल्चरल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना है। तो these are basically ये जो तीनों पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर इसीलिए लिखे गए हैं ताकि यहाँ पर आप ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बिठा पाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कोई भी फैक्ट्स अगर रखें तो लोग आपकी बात समझे, आपकी पब्लिक जो है, आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी बात समझे है, ना कि रिवोल्ट करे। क्या हो गया अगर तुम लोग क्यों बंदों वाली हरकत कर रहे हो? नहीं, हम लोग बाहर देखें तभी ना दिखता है। नहीं, तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम आगे आ जाओ।
बोलो प्रॉब्लम हो रही है? नहीं ना, एकदम शांति से बैठो और चुपचाप। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। व्हाट डू यू थिंक योर एनवायरनमेंट हैज टू डू? ठीक है, आपका एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ये आपको समझ में आ गया? ये तीन क्या हो गया? दोनों आई नहीं, कहाँ से आगे चल जाए। यस, आपको यहाँ पर जो है ये तीनों पॉइंट इसलिए बताए गए हैं स्पेसिफिकली। अब यहाँ बैठ के वो ही काम करो, मतलब अकेले बैठे थे तो खुद डिस्टर्ब हो रहे थे, अब इनके साथ बैठा दिए तो सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यस, तुम लोग क्यों बाहर देख रहे हो? समझ में नहीं आया, तुम इधर देखो ना। मैम सीआर डीजे को देख रही है बस। तुम इधर देखो। ये तीनों पॉइंट्स आपको इसीलिए बताए जा रहे हैं, इसको एनवायरनमेंट में इसीलिए डाला गया है क्योंकि एनवायरनमेंट जब आप प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने तो आपकी एनवायरनमेंट में सारा चीज इंक्लूड होता है। आपका बेसिकली आपके ऑडियंस का बैकग्राउंड, ठीक है, ब्रीफ बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी होता है। एग्जैक्टली, अगर आप यहाँ पर कहीं से भी छूट जाते हैं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्या बच्चे, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि ये चीज रियलिटी है। यस, ये चीज रियलिटी है कि आपका जो ऑडियंस है या फिर जो कॉमन पीपल है वो आजकल हर एक छोटी छोटी बात से बुरा मानता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये तीन चीज अगर है कि अगर आपने रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया, ठीक है, अगर आपने एटीट्यूड नहीं समझा तो छोटी छोटी चीज को लेकर लड़ाई हो सकती है, आपके अगेंस्ट बोला जा सकता है, आपके पूरी की पूरी नॉलेज सोर्स को इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, यस, हाँ, बस सबके कान में कोई ना कोई बोल रहा है। सीधा देखो आगे बैठो। फोन में स्पैम कॉल करता है। स्विच ऑफ करो। हाँ, अभी यहाँ बैठ के इसको डिस्टर्ब कर रही है। डिस्कशन चल रहा है, बाहर लोग कैसे देख रहे हैं? तो तुम गलत लोगों के साथ बैठोगे तो बदनामी होगी। यस, नेक्स्ट आपका कस्टमाइज। कस्टमाइज, हाँ, हाउ डू यू एडजस्ट योर मैसेज टू योर ऑडियंस? कस्टमाइज, जैसे कि मैंने कहा, अगर इसमें से कोई चीज आपको एट द मोमेंट पता चलती है, या मान लीजिए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका 25 को एंड हो रहा है, वहां तक रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको पता चल रहा है कि कम से कम 25% आपका जो ऑडियंस है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है सम पीपल फ्रॉम लेट्स से अमेरिका। अमेरिका से कुछ लोग, 25% लोगों ने आपका जो वेबिनार है या सेमिनार है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। अब आपने जो पूरी फीस तैयार की वो तो इंडियन ऑडियंस के लिए तैयार की, अब आप वहां पर रेफरेंस पे रेफरेंस दिए जा रहे हैं, समझ में आएगा नहीं कुछ। ठीक है, क्योंकि इनका रेफरेंस कुछ अलग होता है, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। क्या हो रहा है? सब पॉकेट में एक रखो तो किसी को निकालने की जरूरत नहीं। अगर एकदम सबका पॉकेट में रखो, कोई बात नहीं, कोई सामने रखने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम शांति से बैठ, यू हैव टू फाइंड द लूप होल एवरीवेयर। नरेंद्र मोदी जाते हैं हिंदी में बोलते हैं लेकिन वो ट्रांसलेटर आता है, हेडफोन से ट्रांसलेटर लेके नहीं, ट्रांसलेट हो जाता है। there's a device that can translate, हाँ, there's a device that can translate in different languages and basically UN में जितने भी लोग जाते हैं उनको वो डिवाइस दी जाती है या उनके पास वो डिवाइस रहती है, नहीं समझ में आ जाता है। मैं वही बोली, यूएन में तो रहेगा ही। उनके लिए फायदा है ना जिनको हिंदी नहीं आती। यहाँ पर जब वो भाषण देते हैं तब नहीं, जब वो यूएन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तब उनके साथ या तो डिवाइस रहता है या तो कोई ट्रांसलेटर रहता है, बिकॉज वो हमेशा हिंदी में ही बोलते हैं।
तुम लोग क्यों चूहे की तरह भाग रहे हो? बर्तन पटका रहा था। मतलब एकदम तुम्हारा माइंड जो है ना, स्पिनिंग व्हील से भी ज्यादा स्पिन करता है। एलेक्सा है मैम, सबका इंफॉर्मेशन तुम लोग सब ना मेडिटेशन करना चालू करो। हम करते हैं। असर नहीं दिख रहा है। सोने को मेडिटेशन नहीं कहते। शांति रहता है। दिन में एक दो बार तो ऐसा पता नहीं रहेगा। मतलब इतना अर्जेंट गॉसिप है कि 2 मिनट पेट में रह ही नहीं सकता है। अभी एक्सप्लोड कर जाएगा सब। यस, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ योर कस्टमाइजिंग। ठीक है, आपका मान लीजिए आपको जो एग्जांपल मैंने दिया, मान लीजिए आपने जो सेमिनार अपलोड कर रहे हैं, वेबिनार अपलोड कर रहे हैं, उसमें एट द लास्ट मोमेंट आपको समझ में आ रहा है या इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि 25% जो ऑडियंस है वो अमेरिका से बिलोंग करती है या किसी और कंट्री से बिलोंग करती है, दे आर नॉट इंडियन। ठीक है, तो आपने की पूरी पब्लिक स्पीकिंग है, जो स्पीच है या जो भी वेबिनार सेमिनार सब कुछ आपने ऑर्गेनाइज किया है। क्यों मुंह चल रहा है तुम लोग का? आपका यहाँ पर जब ऑडियंस जो कंप्राइज कर रहा है वो आपको पता चल गया कि थोड़ा स्लाइड चेंजेस उसमें हुआ, तो अगर आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कस्टमाइज नहीं करने का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने एट द मोमेंट, देखो ये चीज जो होती है ना, कस्टमाइजेशन जो होता है ये बहुत ही वाइड वेराइटी है। कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल एरर्स की वजह से आपका जो फंक्शन होता है वो रोक दिया करता है, राइट? माइक खराब हो गया या कोई पीपीटी दिखा रहे हैं तो स्लाइड शो नहीं कर रहा है पर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है, ये सारी चीजें कस्टमाइजेशन से आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर आपने कस्टमाइज करना जानते हैं कि आप कस्टमाइज कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ी सी भी चेंजेस आएगी। मान लीजिए टेक्निकल एरर है, जो भी टेक्निकल स्टाफ है उन्होंने कहा कि कम से कम यहाँ 2 मिनट हमें लगेगा ठीक करने में। उन 2 मिनट में आप ऑडियंस को कैसे इंगेज करेंगे? या मान लो आपने 2 मिनट के लिए अवॉइड कर भी दिया, ठीक है, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट ले रही है, इतनी देर के लिए ऑडियंस को आप सोच लो कि यहाँ पर मैं 5 मिनट बोलना बंद कर देती हूँ तो ये हाल है। ठीक है, और उतने लार्ज ऑडियंस में मान लो 5000 6000 लोग बैठे हुए हैं, तो आप 15 मिनट के लिए छोड़ दो बिना किसी एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, यू कैन इमेजिन हाउ मच chaos दैट विल क्रिएट। ठीक है, और अगर 15 मिनट से ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो वहां से फिर आवाजें भी आने लगी, क्या हो रहा है, क्यों बुलाए हो? तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसको एंगेज करना कहते हैं। ठीक है, आपको ऑडियंस को कई बार एंगेज करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा है, माइक तो काम कर रहा है, आप एंगेज कर। ठीक है, आपका माइक खराब हो गया, ठीक है, आपके पास स्टाफ लोग हैं, 4 लोगों को पकड़ो, पेपर्स बंटवाइए, ठीक है, एक्टिविटी करवानी। ठीक है, लेट्स मेक केयर। ठीक है, लेट्स राइट 5 पॉइंट्स अबाउट योर द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। ठीक है, you can have a lot of activities, especially in webinar seminars, where number of audience does not exceed, you can say more than 500 to 200, इतना ही ऑडियंस रहता है आपके पास। तो अगर इतनी ऑडियंस है आपके पास, आप आराम से 4-5 लोगों को वहां खड़ा करवा दीजिए, उनके पास पेपर दे दीजिए या कुछ भी बॉल वगैरह पकड़ा दीजिए, बॉल के साथ हम गेम कर लेंगे, कुछ भी, एनीथिंग। आपको एंगेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कस्टमाइज नहीं किया तो आपकी ऑडियंस सोचेगी या तो आप हमें इंक्लूड नहीं करना चाहते या फिर आपका कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो अगर आपका मान लो सेमिनार वेबिनार एक दिन का नहीं होता, ठीक है, एटलीस्ट इट एक्सीड टू 2 days 3 days टू समटाइम्स 1 week। ठीक है, तो अगर आपने पहले ही दिन ये गड़बड़ कर दी तो कोई आएगा ही नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं आपकी बात। तो इस चीज के लिए एक्सीड ना करे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ऑडियंस। बेसिकली मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस जो है वो एक 5 साल का बच्चा है और आपको एंगेज करके रखना है। ये सुनी सुनाई है।
एवरीडे लाइफ की कहानी। Explain to me like if I am 5 years. तो ये चीज जो होता है आपका ऑडियंस जो होता है, जब आप ऑडियंस को उस तरह ट्रीट करते हैं कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, तब आपके माइंड में ये चीज रहेगी कि मुझे एक एक मिनट कैसे इंगेज करना है अपने। Why do you have to analyze everything? फालतू में क्या डिस्कशन चल रहा है उधर? नहीं, वही मुझे जानना है क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन